हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो थर्ड यूनिट लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स है, उन लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स का फोर्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट थ्री पार्ट्स में हमने लेंथेनाइट्स क्या होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। इस फोर्थ पार्ट में हम एक्टिनाइट्स और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्टिनाइट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके सिंबल क्या हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या है, वो यहाँ पर बताया गया है। लेंथेनाइट सीरीज में ये जो तत्व है, ये आवर्त सारणी के वर्ग संख्या 3 यानी कि ग्रुप नंबर 3 और आवर्त संख्या 7 में स्थित होते हैं। 7th पीरियड के मेंबर्स हैं ये। और इन तत्वों को लेंथेनाइट्स की तरह ही आवर्त सारणी में अलग से नीचे रख कर दर्शाया जाता है। और ये जो एक्टिनाइट्स होते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5f सब शेल में भरे जाते हैं। और इन सीरीज के मेंबर्स के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि इनके भौतिक और रासायनिक गुण जो हैं, वो एक्टिनियम के समान होते हैं और वो आवर्त सारणी में एक्टिनियम के बाद में स्थित हैं। अतः इन्हें एक्टिनाइट्स के नाम से जाना जाता है। इनको हम एक्टिनाइट्स कहते हैं। जैसे लेंथेनाइट्स है, उसी तरह से ये जो सीरीज है ये एक्टिनाइट सीरीज कहलाती है। और इनको एक्टिनॉन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक्टिनाइट तथा 5 श्रेणी के जो एलिमेंट्स है, तत्व हैं, इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में ये समानता दर्शाते हैं। इसलिए इनका जो अध्ययन है, इनकी स्टडी जो है वो एक साथ की जाती है और इसलिए इन्हें सम्मिलित रूप से एक्टिनॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्टिनाइट्स, एक्टिनॉन्स, इनको हम कहते हैं। अब इसमें पहला है एक्टिनियम, फिर थोरियम, देन प्रोटेक्टिनियम, देन यूरेनियम, देन नेपट्यूनियम, देन प्लूटोनियम, देन अमेरिशियम, देन क्यूरियम, देन बर्केलियम, देन कैलिफोर्नियम, देन आइंस्टीनियम, देन फर्मियम, देन मेंडलीवियम, देन नोबिलियम एंड देन लास्ट इज लॉरेंशियम। और इनके सिंबल क्या क्या हैं, वो सिंबल यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और इनके एटॉमिक नंबर क्या हैं, वो एटॉमिक नंबर यहाँ पर दर्शाए गए हैं। Now these are the electronic configuration of different एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइट सीरीज। एक्टिनाइट सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस स्लाइड में दे रखे हैं। अब इसमें भी कुछ चेंज होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, एंड दैट डिपेंड्स ऑन एम्प्टी एफ ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल और फुल्ली फिल्ड एफ ऑर्बिटल। तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन जो है विन्यास थोड़ा सा भिन्न होता है नॉर्मल जो हम सोचते हैं उससे। तो इसमें जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो रेडॉन है, जिसको यहाँ पर आर एन से दर्शाया जाता है। इसमें बेसिकली दिस इज रेडॉन आर एन। और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो 5f 6d और 7s में क्या होता है, क्योंकि इसका यदि हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लें तो नियरेस्ट नोबल गैस रेडॉन के बाद 5f0 to 14, 6d0 to 1 and 7s2. This is electronic configuration of elements of actinide series. रेडॉन इसका नियरेस्ट नोबल गैस है और रेडॉन के बाद 5f में 0 से लेकर के 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6d में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 7s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ रेडॉन को आर एन से, यहाँ गलती से आर डी से दर्शाया गया, तो इसको आर एन से हम शो करते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें दे रखा है जो डिफरेंट मेंबर्स हैं एक्टिनाइट सीरीज के उनके। अब हम एटॉमिक रेडियाई या आयनिक त्रिज्या के बारे में बात करें
तो एटॉमिक रेडियाई में जिस तरह से हमने लेंथेनाइड सीरीज में डिस्कस किया था कि हम जैसे जैसे लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं देयर इज डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, और उसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। उसमें न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट दो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। उसमें एफ ऑर्बिटल में किस तरह से परिरक्षण प्रभाव होता है वो हमने जो लेंथेनाइड सीरीज में डिस्कस किया था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अंतर्गत, वो ही यहां पर भी पाया जाता है और इसको हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। जैसे वहां पर हमने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन नाम दिया था, इसी तरह से यहां पर एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। यानी कि हम यदि एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक जाते हैं तो उसमें एटॉमिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज होती है। स्टेडी डिक्रीज फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंशियम ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग by f orbital due to their diffused shape is known as actinide contraction। इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो एफ ऑर्बिटल का इम्परफेक्ट होता है, इतना प्रभावी नहीं होता है, और उसका रीजन ये होता है कि उनका विस्तृत आकार होता है, डिफ्यूज्ड शेप होता है। और ये जो इफेक्ट है जो डिक्रीज इन साइज फ्रॉम एक्टिनियम टू लॉरेंशियम, इसको हम एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। The general trend in lanthanoid is observable in actinoids as well. There is a gradual decrease in +3 in the size of atoms of metal ion। metal ion में जिन पर सामान्य आवेश +3 होता है उसमें ग्रेजुअल डिक्रीज होता है एक्टिनियम से लेकर लॉरेंशियम तक। दिस मे बी रेफर्ड टू एज द एक्टिनॉइड contraction। The contraction is however greater from element to an element in this series resulting from poor shielding by 5f orbital। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो लेंथेनाइड के कंपैरेटिवली भी ज्यादा होता है। वहां पर तो बहुत कम एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस होता है, यहाँ पर रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा होता है। और इसका जो रीजन है दैट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन। जो 5 इलेक्ट्रॉन है उनका जो परिरक्षण होता है वो बहुत पुअर होता है, कम होता है, और इस कारण से इसमें जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रिलेटिवली ज्यादा होता है। फिर ऑक्सीकरण अवस्थाओं की हम बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टीज हैं वो लेंथेनाइट्स के समान ही है। यदि लेंथेनाइट्स को आपने क्लियरली समझ लिया है तो एक्टिनाइट सीरीज भी ऑलमोस्ट पैरेलल बेसिस पे आप समझ सकते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसमें भी +3 है, but higher oxidations are more common for element up to neptunium and oxidation state up to +6 are stable। इसमें +6 तक भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होती है, स्थायी होती है। जैसे लेंथेनाइट्स में तो आइदर +3 और +4 या कुछ में +2 था, यहाँ पर +6 और कुछ में +7 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पाई जाती है। देयर इज ए ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसका रेंज लेंथेनाइट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। +3 तो कॉमन है ही, उसके अलावा +2 भी होती है, +4 भी होती है, +5 भी होती है, +6 भी होती है, और कुछ कुछ में +7 भी होती है। नेपट्यूनियम और प्लूटोनियम में उसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पाई जाती है, which is in part attributed to the fact that the 5f, 6d and 7s levels are of comparable energies। उनकी जो ऊर्जा स्तर है उसके कारण से ऐसा होता है 5f, 6d और 7s का। The actinoids show in general +3 oxidation state। जो मोस्ट कॉमन जो कि सभी एक्टिनाइड सीरीज के मेंबर दर्शाते हैं वो +3 है। The element in the rest half of the series frequently exhibit higher oxidation state। उसमें प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम एंड नेपट्यूनियम ये जो है ये अदर देन +3, +4, +5 अप टू +7 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। बट डिक्रीजेस इन सक्सीडिंग एलिमेंट, पर उसके बाद वाले जो सक्सीडिंग एलिमेंट्स हैं उसमें फिर वापस जो है +7 से +6, फिर +5 तक, फिर +4 तक, फिर +3 तक ही होती है। The actinoids resembles the lanthanoid in having more compounds in +3 oxidation state। जो अधिकतर जो यौगिक होते हैं वो +3 oxidation state में ही होते हैं। Then color।
Metal ions are colored due to FF transition and intense charge transfer transition. इसमें जो मेटल इन सॉलिड फॉर्म एज वेल एज इन सॉल्यूशन फॉर्म वो कलर्ड होते हैं, और कलर्ड होने का कारण क्या होता है? एफ एफ ट्रांजिशन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एफ कक्षक से जो कम ऊर्जा वाला होता है उससे अधिक ऊर्जा वाले एफ कक्षक में जाता है। तो एफ एफ ट्रांजिशन के कारण से जो ट्रांजिशन इसमें एक्टिनाइड सीरीज के मेंबर्स हैं वो कलर्ड होते हैं, और जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन F0 यानी कि एम्प्टी एफ ऑर्बिटल, F7 यानी कि हाफ फिल्ड एफ ऑर्बिटल, और F14 यानी कि फुल्ली फिल्ड एफ ऑर्बिटल है, तो ये कलरलेस होते हैं, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी के कारण जो एफ एफ ट्रांजिशन है, इलेक्ट्रॉन का एफ से एफ में ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इस कारण से ये कलरलेस होते हैं। कब? जब इनका आयंस या मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या तो F0 या F7 या F14 है। Actinides ions having unpaired 5f electrons are colored in the solid as well as in aqueous solution. यानी कि उसमें जो कलर्ड होने का जो रीजन है वो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही ट्रांजिशन करते हैं एक एफ से दूसरे एफ ऑर्बिटल। ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल बनाने की प्रवृत्ति, इनकी जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति होती है वो लेंथेनाइड्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। लेंथेनाइड्स में ये प्रवृत्ति बहुत कम होती है, बट एज कंपेयर टू लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स की जो टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की वो अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। फार ग्रेटर टेंडेंसी देन लेंथेनाइड्स ड्यू टू हाई चार्ज एंड स्मॉल साइज, क्योंकि इसमें चार्ज साइज रेशियो जो है वो निर्धारित करता है संकुल बनाने की प्रवृत्ति को। तो अब इसमें क्योंकि चार्ज अधिक होता है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट भी होते हैं, और आकार जो है वो इनका छोटा होता है लेंथेनाइड की अपेक्षा, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। तो ड्यू टू हाई चार्ज एंड स्मॉल साइज इनकी जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति है वो लेंथेनाइड्स की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। M+4 shows greater tendency कॉम्प्लेक्स बनाने की। ये +4, +2, +3 और +1 में टेंडेंसी क्या है? हाई कोऑर्डिनेशन नंबर्स अप टू 8, 9 आर कॉमन। इसमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी होता है। एडक्ट्स आर फॉर्म्ड विद एल्कली मेटल हैलाइड्स। ये एल्कली मेटल का कोई हैलाइड है MCl, तो उस एल्कली मेटल हैलाइड के साथ ये जो लेंथेनाइड्स हैं ये एडक्ट्स भी फॉर्म करते हैं। Complexes are formed with ligands like thioether, phosphine, etc. इनके साथ, इन ligands के साथ भी ये complex बनाते हैं। And stability with singly charged ion follow the trend। यदि कोई भी एक पर्टिकुलर मेटल आयन जो है वो सिंगली चार्ज कोई भी नेगेटिव आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो उसमें फ्लोराइड के साथ टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, नाइट्रेट के साथ उसके कम होगी, और क्लोराइड के साथ उससे कम होगी। और ये डबल चार्ज एनाइंस के साथ जो स्टेबिलिटी है वो इस ट्रेंड में शो होती है। Now we come to comparison of lanthanides and actinides। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो हैं उनकी यदि हम तुलना करें तो काफी चीजें इन दोनों में समान होती है और काफी चीजें जो है इन दोनों में डिफरेंट होती है। तो अब इनमें पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज क्या क्या है, क्या क्या चीजें समान होती है? पहला है बोथ शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों जो है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। मोस्ट कॉमन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। In both the cases, f orbital of n-2 shell are progressively filled up। इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो n-2 f कक्षक सब शेल में भरा जाता है, चाहे वो लेंथेनाइड है चाहे वो एक्टिनाइड है। In a contraction in atomic and ionic radii is observed in both the cases। जैसे हम परमाणु क्रमांक बढ़ता है, यानी कि लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाए या एक्टिनियम से लॉरेंशियम तक जाए, तो उसमें एटॉमिक साइज में डिक्रीज होता है, जिसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्शन इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दोनों ही केस में होता है। Both lanthanides and actinides show sharp line absorption spectra due to FF transition। क्योंकि दोनों में FF transition है तो दोनों में ही absorption spectra जो है वो पाया जाता है।
दे हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, चाहे लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट्स हों चाहे एक्टिनाइट सीरीज के मेंबर्स हों, वो दोनों ही लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू शो करते हैं। दीज एलिमेंट्स आर क्वाइट रिएक्टिव, दोनों ही सीरीज के मेंबर जो है, चाहे वो लेंथेनाइट सीरीज का मेंबर है चाहे वो एक्टिनाइट सीरीज का मेंबर है, दोनों ही जो है वो काफी क्रियाशील होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। These elements form colored ions. एक्टिनाइट सीरीज के जो मेटल हैं वो भी कलर्ड आयन बनाते हैं, और एक्टिनाइट सीरीज के जो मेंबर हैं वो भी कलर्ड आयंस फॉर्म करते हैं। Their nitrates, perchlorates and sulfates in the +3 state are soluble in water. इनके जो सॉल्ट्स होते हैं, नाइट्रेट सॉल्ट, परक्लोरेट सॉल्ट या सल्फेट सॉल्ट, चाहे वो एक्टिनाइट के हों चाहे लेंथेनाइट के हों, +3 ऑक्सीडेशन में जो सॉल्ट बनते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, चाहे वो लेंथेनाइट सीरीज का हाइड्रोक्साइड है चाहे लेंथेनाइट सीरीज का कार्बोनेट है चाहे वो एक्टिनाइट सीरीज का हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इनके साथ सॉल्ट बनते हैं वो जल में अविलेय होते हैं। ये तो सिमिलरिटीज हो गई। अब कंपैरिजन यदि हम करें तो लेंथेनाइट्स में दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें जो लेंथेनाइट सीरीज के सारे मेंबर्स होते हैं उनकी जो गुण होते हैं, रासायनिक गुण, वो लगभग एक समान होते हैं। वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, जबकि एक्टिनाइट सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं, एक्टिनियम से लेकर लॉरेंशियम तक, उनमें जो केमिकल प्रॉपर्टीज में इतनी सिमिलरिटी नहीं होती है, काफी कुछ डिफरेंट वेरिएशन होता है उसमें, जबकि लेंथेनाइट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। दे हैव हाई बाइंडिंग एनर्जी whereas their binding energy is small. इनकी बाइंडिंग एनर्जी हाई होती है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी लो होती है। These elements exhibit oxidation state up to +4। इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन सी होती है, या तो +2 या +3 या +4, यानी कि मैक्सिमम इज +4। जबकि एक्टिनाइट सीरीज में कुछ मेंबर्स नेप्ट्यूनियम इत्यादि उसमें +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +7 होती है। इसमें F इलेक्ट्रॉन हैव रिलेटिवली बेटर शील्डिंग इफेक्ट। इसमें जो F इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव होता है वो इस 4F का 5F की अपेक्षा बेटर होता है, यानी कि यहाँ परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है, यहाँ पर परिरक्षण प्रभाव जो है वो रिलेटिवली कम होता है। The paramagnetic properties of lanthanides can be easily explained। इसमें जो lanthanides की paramagnetic properties होती है उनको आसानी से समझा सकते हैं, जबकि यहाँ पर उनको समझाने के लिए कई सारे फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व होते हैं। दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। दे हार्डली फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि इनके संकुल बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, बल्कि जबकि एक्टिनाइट जो होते हैं वो आसानी से कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और उसमें चार्ज टू साइड्स रेशियो जो है वो निर्धारित करता है कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति को। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो रिलेटिवली ज्यादा होती है। इसमें प्रोमिथियम को छोड़ करके बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव हैं, जबकि यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, वो रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिवता दर्शाते हैं। इनके जो यौगिक होते हैं वो कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टिनाइट सीरीज के जो यौगिक होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक क्षारीय होते हैं, जो कि हम प्रॉपर्टीज जो कर रहे थे लेंथेनाइट एक्टिनाइट की उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब एक्टिनॉइड सीरीज के मेंबर्स जो हैं उसमें इनके यूजेस क्या हैं। थोरियम एटॉमिक रिएक्टर में, जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए काम में आता है, एटॉमिक रिएक्टर परमाणु संयंत्र, उसमें थोरियम काम में आता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी काम में आता है। यूरेनियम इज यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल, नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम को काम में लिया जाता है। ग्लास इंडस्ट्री में भी काम में आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में भी ये काम में आता है। और प्लूटोनियम जो है दैट इज यूज्ड एज फ्यूल इन एटॉमिक रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर्स में प्लूटोनियम को भी फ्यूल के फॉर्म में काम में लिया जाता है, एटम बम बनाने के भी काम में इसको लिया जाता है। अब ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, परा यूरेनियम तत्व, एलिमेंट्स लाइंग बियॉन्ड यूरेनियम दैट इज बियॉन्ड एटॉमिक नंबर 92। जो यूरेनियम जिसका परमाणु क्रमांक 92 है, तो उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स, यानी कि जिनका परमाणु क्रमांक 93 से 103 है, वो सारे एलिमेंट जो हैं वो परा यूरेनियम तत्व कहलाते हैं। और ये जो है दे आर रेडियो एक्टिव, दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रोड्यूस थ्रू न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान ये जनरेट होते हैं। नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, ये जो कि
रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, ये डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस में अलग-अलग टाइम में अलग-अलग साइंटिस्ट के द्वारा इनको खोज की गई थी। तो यूरेनियम के बाद वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं, वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। तो ये है एक्टिनाइड्स के बारे में। तो काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्टिनाइड्स की जो है वो लैंथेनाइड्स के समान ही है, कुछ डिफरेंसेस इसमें हैं। तो यहाँ पर ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की सीरीज़ खत्म होती है। थैंक यू।